तो अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 चीजों का चिंतन करें और इसकी पूर्ति के लिए अपनी दिनचर्या बनाएं। क्या करें? अब प्रैक्टिकल बातें सुनिए। ये मैंने थियोरिटिकल बहुत सुना दी, कुछ प्रेरणा दी, कुछ संदेश भी दिया कि माता पिता की सेवा करनी है, भारत में रहना है, यहीं रहना है, यहीं पैसे कमाने। यहाँ खूब पैसे मिलते हैं। भारत में 130-135 करोड़ लोग रहते हैं, सबको खाना मिलता है, तो यहाँ अच्छे अच्छे पैकेज भी मिलते हैं। अब ऐसी कोई कमी नहीं है। तो भारत में रहें, माता पिता के साथ रहें, उनकी सेवा करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, व्यायाम करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, शाकाहारी भोजन खाएं, अंडे मांस नहीं खाएं। अब तक नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है, आगे भी नहीं खाना। इस तरह का बढ़िया संकल्प लेकर चलें और जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करें, देश की रक्षा करें और अपने घर में रोज़ हवन करें। जैसे शरीर के लिए भोजन खाना ज़रूरी है, भोजन खाते हैं या नहीं खाते हैं? हर रोज़ खाते हैं, बल्कि दिन में कई बार खाते हैं। एक बार से भी काम नहीं चलता। भोजन तो रोज़ खाते हैं और कई बार खाते हैं, और हवन नहीं करते एक बार भी, तो ये तो गड़बड़ है ना। जीने के लिए पहले रोटी चाहिए या पहले हवा? शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध हवा कैसे मिलती है? हवन करने से कैसी हवा मिलती है? तो फिर हवन तो करते नहीं। आप कह रहे हैं पहले हवा चाहिए और हवा भी शुद्ध चाहिए। हवन करने से वायु शुद्ध होती है, वो तो आप करते नहीं, और रोटी खा लेते हैं कई बार। गड़बड़ है। अगर अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, लंबी आयु जीना चाहते हैं, स्वस्थ होकर जीना चाहते हैं, रोगों से बचना चाहते हैं, तो हवन भी उतना ही जरूरी है जितना कि दाल रोटी सब्जी भोजन खाना। भोजन से भी हवन ज्यादा जरूरी है। रोटी 15 दिन नहीं मिली तो नहीं मरेंगे, जी लेंगे 15 दिन, रोटी के बिना जी सकता है आदमी। और हवन शुद्ध वायु 5 मिनट ना मिले तो शांति पाठ। 5 मिनट भी शुद्ध वायु के बिना नहीं जी सकते। इसलिए वायु का मूल्य अधिक है, शुद्ध वायु का, और वो शुद्ध वायु हवन करने से मिलती है। और दूसरा पेड़ लगाने से, वृक्ष लगाने से, उससे भी हमको अच्छी शुद्ध वायु मिलती है। तो ये 2 काम बहुत अच्छे हैं, हवन करना और वृक्ष लगाना। तो ये अपने जीवन में जोड़ें। रोज हवन करना चाहिए, शास्त्रों में वेदों में लिखा है रोज हवन करो। जल्दी उठो, माता पिता की पाँव छूकर सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लो। रात को सोते समय उनसे नमस्ते करके फिर सो, आशीर्वाद लेकर के सो। जो बड़ों की सेवा करते हैं उनको 4 फायदे होते हैं। नित्यम वृद्धोपसेविनः, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो जो माता पिता की सेवा करते हैं उनको ये 4 फायदे होते हैं। उनका जीवन अच्छा होता है, वो स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, लंबी आयु जीते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धनवान बनते हैं, और अगला जन्म भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातें जोड़ें, दिनचर्या को ठीक करें, रोज संध्या हवन दिनचर्या में जोड़ें, और हठ नहीं करें। कई बच्चे हठ करते हैं, नहीं नहीं मुझे तो यही करना है, मैं तो यही करूंगा। हठ नहीं करें। जिस फील्ड में आपका अनुभव कम है, जिस फील्ड में अनुभव कम है वहां उस फील्ड में दूसरे अनुभवी लोगों की सलाह सम्मति सहयोग लेना चाहिए। एक व्यापारी बनना चाहता है, आप में से कोई की, आप कह रहे थे ना व्यापारी बनना चाहते हैं, किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं? कपड़े का या कोई और? कपड़े का। तो आपने पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली, अब आप बिजनेस शुरू करेंगे, तो सीधा ही दुकान खोल देंगे या पहले किसी से सीखेंगे? सीखेंगे ना, 2 साल 4 साल पहले काम करना सीखेंगे कि कहाँ से सामान खरीदना है, क्या भाव से खरीदना है, क्या क्वालिटी है, कैसे बेचना है, दुकान कैसे लगानी है, कैसे सजानी है, ग्राहक से कैसे बात करनी है, ये सब बात सीखेंगे। तो जब दूसरे से सीखेंगे और सीख करके फिर अच्छा अनुभव प्राप्त करके फिर दुकान चलाएंगे,
तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी, और बिना ही सीखे ऐसे ही चालू कर दी तो फेल हो जाएंगे। तो जिस मामले में आपका अनुभव नहीं है उस मामले में बड़ों से सलाह लेंगे, सीखेंगे, और फिर उसके बाद सीख करके फिर उसी उसी नमूने से, उसी पद्धति से आप उस काम को करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे ही जीवन को कैसे जीना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। चाचा के साथ, चाची के साथ, मौसी के साथ, बुआ के साथ, फूफा के साथ और वडीलों के साथ कैसा व्यवहार करना, कैसे बात करना, कैसे लेन देन करना, कैसे उनका आदर सम्मान करना, ये सारी बातें आपको बड़े लोगों से सीखनी पड़ेंगी। और जो जो लाइन आप पकड़ना चाहते हैं फ्यूचर की, भविष्य की, धन कमाने के लिए, उस मामले में भी थोड़ी बड़ों की सलाह लेके काम करना चाहिए। और वो बात तो मैंने बताई दी कि विदेश जाने की हठ नहीं करना। जो लोग विदेश जाके हठ करके चले गए वो दुखी हैं, वो परेशान है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, अपने इंडियन भारतीय लोग जो अमेरिका में बस गए, कहीं हॉलैंड में बस गए, वो आकर के अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। एक व्यक्ति ने कहा जी मेरा बेटा 12 साल का हो गया, अमेरिकन था, तो मैं ये चाहता हूं कि ये सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोए, थोड़ा भारतीय ढंग से जीवन जिए। ये मेरी सुनता ही नहीं, क्योंकि वहां पर बच्चों को छूट है, जो मर्जी आए सो करो, माता पिता उनको डांट नहीं सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते। फिर उसने कहा कि वहाँ ऐसा कानून है कि 12 साल के बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो पुलिस में रिपोर्ट हो जाती है। अब पड़ोसी कोई पुलिस रिपोर्ट कर दे तो बाप को जेल हो जाती है। अब बताओ, ऐसी कल्चर अपने यहाँ चलेगी? नहीं चलेगी ना। इसलिए वो मैं पहले भी आपको कह दिया, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, विदेश नहीं जाना, उसका हठ नहीं करना कि नहीं हम तो वहीं जाएंगे, उसमें आपको बहुत हानि होगी, बहुत नुकसान होगा। भारत में रहें, बड़ों के निर्देश में चलें, उनके पास जीवन का बहुत अनुभव है, इतनी अनुभवी बातें हैं जो आप बाजार से 2 लाख रुपए में भी आपको उतनी बढ़िया सलाह नहीं मिलेगी जो घर में माता पिता से फ्री में मिलती है। आजकल तो सलाह बहुत महंगी हो गई, वकील लोग बहुत पैसे लेते हैं। हाँ जी, यहाँ कोई वकील साहब बैठे हैं क्या? है? कोई नहीं है। आजकल वकील साहब जो है ना बहुत पैसे लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील तो 2-2 करोड़ रुपए फीस लेते हैं, 3-3 करोड़ की फीस लेते हैं। क्यों जी, ठीक है ना राहुल भाई? ऐसे ही है ना? हाँ, बड़े बड़े वकील हैं, 2 करोड़ रुपए तो फीस लेते हैं, और वो करोड़ों रुपए की सलाह आपको घर में मुफ्त में मिल जाती है माता पिता से, और लोग लाभ नहीं उठा रहे। तो इस बात का ध्यान रखें, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को दिमाग में रखें, उस हिसाब से अपना जीवन की योजना बनाएं, अपनी लाइफ को प्लान करें, इस जन्म को भी देखें, अगला भी देखें, इस तरह से काम करें, आपका जीवन बहुत सफल होगा। आपको समझ में आएगा कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। बड़ों के साथ असभ्यता कभी नहीं करना। बड़े लोग, घर के वडील लोग कभी डांट फांट भी कर दें तो भी चिंता नहीं, उनकी डांट से दुखी नहीं होना, वो आपके फायदे के लिए बोलते हैं। आपको कितना खिलाया पिलाया, वर्षों तक सेवा की, थोड़ा डांट दिया तो क्या हो गया? फिर इतनी डांट नहीं सह सकते, जबकि आपका फायदा कितना किया उन्होंने। तो उनकी डांट से दुखी नहीं होना, उसको अपने हितकारी मान करके स्वीकार कर लेना, और ये सारी आपकी समस्याएं उस एक नियम से हल हो जाएंगी जो मैंने अभी बताया था। सुबह उठकर माता पिता के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना, और रात को सोने से पहले भी उनको नमस्ते करके सोना, तो उनका बहुत आशीर्वाद मिलेगा। इससे एक और फायदा होता है। क्या फायदा होता है? कभी कभी घर में छोटी मोटी ऊंची नीची बात हो जाती है, थोड़ा मन मुटाव हो जाता है, किसी किसी बात पर विचार नहीं मिलते, कोई थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है ना घर में, तो जब आप नमस्ते करने जाएंगे तो वो सारी समस्या खत्म। जो मन में गुस्सा आया था, जो द्वेष उत्पन्न हुआ था, जो आपस में कटुता आ गई थी, वो सारी खत्म हो जाएगी। ये नमस्ते करके आशीर्वाद लेने का कितना बड़ा फायदा है। तो इस प्रकार से अपना जीवन बनाएं। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी, आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो स्वागत है। जिस युवाओं की कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा समय है हमारे पास। जिनको प्रश्न पूछना हो बोलिए।
हाँ बोलिए। हम तो ठीक काम करते हैं, कोई सामने वाला गलत मिल जाए, गलत व्यवहार करता है, तब क्या करना चाहिए? ये पूछा आपने। तब ये करना चाहिए कि उसको समझाना चाहिए कि देखो आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका व्यवहार उचित नहीं है, तो आपके व्यवहार में ये गलती है, इसको आप कृपया ठीक कर लें। प्रेम से बताएं, 2 बार 4 बार प्रेम से बताएं। और फिर देखना है कि उसके साथ आपका संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है। आपके घर का सदस्य है, या रिश्तेदारी में है, या मित्रों में है, या कोई रेल का यात्री है, कोई बस यात्री है, कोई व्यापारी है, कोई ग्राहक है, कौन है वो देखना पड़ता है। जिसके साथ जितना नज़दीक का रिश्ता हो, निकट संबंध हो, तो उसको उतनी बार अधिक बताना पड़ेगा, उतनी बार उसकी बातों को थोड़ा थोड़ा सहन करना पड़ेगा, और उसको सावधान भी करते रहना पड़ेगा, भाई आपका ये व्यवहार ठीक नहीं चल रहा, आप इसको ठीक करें। तो इस तरह से करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मन में कुछ नहीं रखना। जो भी हो, या तो उसको बात को भूल जाओ, सहन कर लो, कोई बात नहीं। सहन करने का तरीका है, कोई बात नहीं। छोटा मोटा है तो ऊंचा नीचा होता रहता है, संसार है। यहाँ कभी भी किसी को पूरा न्याय नहीं मिलता। एक व्यक्ति को भी यहाँ संसार में पूरा पूरा न्याय नहीं मिलता। तो जो छोटे मोटे अन्याय होते हैं उनको हमको सहन करना पड़ता है। सहन करने के लिए, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए ये उपाय है, जब कोई छोटा मोटा अन्याय हो जाए तो बोलो कोई बात नहीं। ऐसे 3 शब्द बोल के अपने आप को शांत करो। घर का व्यक्ति हो तो उसके ज्यादा अन्याय हमको सहने पड़ेंगे, बाहर का होगा तो कम, 1 बार 2 बार। कोई रेल यात्री है, उसने 1-2 बार छोटी मोटी गलती कर दी तो हम कोई सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर उसको बताएंगे भाई आप ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है। और फिर वो नहीं मानता तो उससे अलग हो जाएंगे, उससे व्यवहार बंद कर देंगे, उससे दूर हो जाएंगे। पर झगड़ा नहीं करना। अगर आपको शांति से जीना है, अच्छी तरह जीना है, और पूरा जीवन लंबा स्वस्थ होकर जीना है, तो जहां तक हो सके झगड़े से बचें। और 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार समझा दिया फिर भी नहीं मानता, तो फिर देखो समाज के 4 लोगों को बिठाओ और फिर उसकी शिकायत करो। 4 बुद्धिमान बिठाओ, उनको शिकायत करो, वो उसको समझाएंगे कि भाई तुम ऐसा गलत काम मत करो। वो समाज की भी नहीं मानता, आपकी भी नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता, तो फिर ठीक है, उससे अपना अलग हो जाओ। अगर शांति से जीना है तो कोर्ट में जाओगे तो वहाँ न्याय मिलता नहीं आजकल। एक कोर्ट में मुझे ले गए कोई सज्जन, बोले आज गुरुजी कोर्ट में चलेंगे, वकीलों से बात करेंगे। मैंने कहा चलो। वो मुझे कोर्ट में ले गए तो 65-70 वकील बैठे थे मेरे सामने, और मैंने उनके सामने थोड़ा प्रवचन किया। फिर शंका समाधान शुरू हो गया। तो बातचीत में मैंने पूछा कि यहाँ आपके यहाँ कोर्ट में न्याय 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 मिलता है, यहाँ न्याय होता है? बोले नहीं होता। तो मैंने पूछा क्या होता है? बोले यहाँ निर्णय होता है। ये वकील साहब ने बताया, यहाँ कोर्ट में न्याय नहीं होता, यहाँ तो निर्णय होता है। तो मैंने भी फिर उसी टोन में बोल दिया। मैंने कहा जब यहाँ निर्णय होता है तो बाहर न्यायालय क्यों लिखा है? निर्णयालय लिखो ना बाहर। जब यहाँ न्याय तो होता ही नहीं तो न्यायालय क्यों लिखा? यहाँ निर्णय होता है तो निर्णयालय लिखो। तो बेचारा चुप हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में भी न्याय तो मिलता नहीं। अब कहीं 20-20 साल तक केस चलते हैं, 30-30 साल तक लंबे केस चलते हैं, फिर जाके कोई फैसला होता है। तब भी क्या गारंटी है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा? उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए कोर्ट में जाने से बचें। जहाँ तक हो सके अपने आपस में बातचीत निपटा लें, सुलझा लें। कोई बीच में तीसरे न्यायाधीश को मत डालिए, वहाँ न्याय वैसे भी नहीं मिलता है। और जब न्याय नहीं मिलता तो फिर उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दें। अंत में ईश्वर की कोर्ट में न्याय जरूर मिलेगा, इस बात की तो 100% गारंटी है, 100%। ईश्वर की कोर्ट में जरूर न्याय मिलेगा। तो कैसे जीना? दुष्टों से अपना बचाव करना, अच्छे बुरे सब लोगों को पहचानो, कौन अच्छा है कौन बुरा। अच्छे आदमी के साथ मिलकर रहो, उससे सहयोग लेना भी देना भी, दोनों काम करें। और जो बेकार दुष्ट लोग हैं उनसे अपना बच के रहो, झगड़ा नहीं करना। ऐसे करना चाहिए।
ठीक, और कोई प्रश्न? हाँ, करना चाहिए, राष्ट्र के विषय में भी करना चाहिए। जिसको राष्ट्र की इच्छा हो देश की रक्षा करने की, उसको सेना में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए। खाली मंच पे भाषण देके और व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करने से देश की रक्षा नहीं होती। अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से करो। उसके लिए सेना में जाओ, पुलिस में जाओ, न्यायाधीश बनो और दुष्टों को दंडित करो, सज्जनों की रक्षा करो, ठीक ठीक न्याय करो। जिसको राष्ट्रभक्ति की इच्छा हो वो ऐसा करे। क्षत्रिय भी राष्ट्र की रक्षा करता है, ब्राह्मण भी राष्ट्र की रक्षा करता है, वैश्य भी करता है और शूद्र भी। ये सारे देशभक्त हो सकते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करें तो आप देशभक्त हैं। देशभक्त का मतलब ये नहीं बॉर्डर पे जाके सिर्फ बंदूक चलाना, वही देशभक्त है। देशभक्त वो है जो व्यापारी है, जो असली चीज बेचता है, नकली चीज नहीं बेचता, वस्तुओं में मिलावट नहीं करता, खरी चीज बेचता है, शुद्ध वस्तु बेचता है, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, वो देशभक्त है। और जो मिलावटी सामान बेचता है, नकली माल बेचता है, वो धोखेबाज है, वो देशभक्त नहीं है। तो एक व्यापारी भी देशभक्त हो सकता है, अपना काम ईमानदारी से करे, ठीक भाव से माल बेचे, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले, ठीक ठीक प्रॉफिट ले, न्यायपूर्वक। उसका भी घर का खर्चा चले, व्यापारी ग्राहक को भी कष्ट ना हो बहुत पैसे देने में। तो एक व्यापारी भी देशभक्त हो सकता है। एक लेबर क्लास शूद्र चपरासी वो भी अच्छा देशभक्त हो सकता है। वो अपनी ड्यूटी ठीक से काम करता है, जितने घंटे काम करने चाहिए उतने घंटे करता है और पूरी मेहनत से करता है, ईमानदारी से करता है। वो चपरासी लेबर क्लास भी देशभक्त है। और क्षत्रिय को तो आप मानते ही हैं, जो सेना में जाता है, पुलिस में जाता है, सीबीआई में जाता है, सीआईडी में जाता है और देश के लिए काम करता है, वो तो है ही है। और चौथा ब्राह्मण सन्यासी, वो भी देशभक्त है, जो सच्ची विद्या पढ़ाता है, जो वेद का प्रचार करता है, जो लोगों को सच्ची बात सिखाता है, वो देशभक्त है, वो धर्म का रक्षक है, वो परोपकारी है, वो सच्चा इंसान है। तो ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, चारों देशभक्त हो सकते हैं। बस अपने अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करें, मेहनत से करें, बुद्धिमत्ता से करें, ईमानदारी से करें, वो सारे लोग देशभक्त हैं। ये माताएं बहनें भी देशभक्त हैं। अगर टाइम पर खाना खिलाती हैं, अच्छा खाना खिलाती हैं, प्रेम से खिलाती हैं, श्रद्धा से खिलाती हैं और घर की पूरी देखभाल करती हैं, अच्छी तपस्या से करती हैं, ये सारे देशभक्त हैं। और जो भी अपने काम में बेईमानी करता है वो देशभक्त नहीं है। ये है देशभक्त की परिभाषा। तो जिसकी जैसी योग्यता हो, रुचि हो, जैसा जिसका क्षेत्र हो, जैसी क्षमता हो, उस तरह की देशभक्ति वो अपनाए और अपना काम अच्छी तरह ईमानदारी से करे। ठीक, और कोई प्रश्न? नहीं है। आखिरी सवाल। तो समाज के, आपका प्रश्न है धर्म के प्रचार में यदि समाज विरोधी हो जाए तो क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है कि समाज के अंदर जो 2 4 5 बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिमान हैं, उनमें प्रचार करो। उनको एक अलग से बिठा के उनको समझाओ कि धर्म क्या है। बुद्धिजीवी को वो 5-10 लोग अगर समझ जाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे और लोगों को भी समझाएंगे जिन पर उनका प्रभाव होगा, दबाव होगा। फिर वो अपने दबाव से, ताकत से, प्रभाव से फिर और लोगों में भी प्रचार करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे चलना पड़ेगा। आप चाहें कि हम 10,000 लोगों को बिठा के फटाफट 3 दिन में धार्मिक बना देंगे, उनको वेद का सिद्धांत समझा देंगे, बहुत कठिन है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो पद्धति मैंने बताई उस तरह से काम करें। आपको भी संतोष होगा कि मैंने जो मेहनत की, जो समय लगाया, जो पैसा खर्च किया, उसका कोई अच्छा रिजल्ट आया। तो इस तरह से काम करें। समय समाप्त होता है, इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। आगे की सूचना श्री लालचंद जी आपको बताएं। सबसे पहले तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का